हेलो स्टूडेंट, मैं आप लोग का सुशील सुशील क्लास में स्वागत करता हूं। मैं आज पढ़ाने जा रहा हूं देर का प्रयोग। जो आप लोग देर का प्रयोग पढ़ने के बाद आप लोग जिंदगी में नहीं बोलोगे। ये या तो कहूँ बूढ़ हो जाने पर भी इसको याद रहेगा ये सब। ठीक है बच्चा, देखिए कैसे देयर का प्रयोग, यूज ऑफ देयर। अब लिखिए देयर का प्रयोग कैसे हम लोग करते हैं। ठीक है बच्चा, जिन वाक्यों में किसी स्थान पर किसी व्यक्ति या वस्तु का होना या न होना पाया जाए उनमें कर्ता के स्थान पर देयर का प्रयोग किया जाता है। फिर से देखिए, एक मिनट। जिन वाक्यों में किसी स्थान पर किसी व्यक्ति या वस्तु का होना या ना होना पाया जाए, उसमें देखिए उस स्थान पर वस्तु का होना या ना होना पाया जाए और उनमें कर्ता के स्थान पर देर का प्रयोग होता है। इसमें साफ साफ कहेंगे कि इसमें कर्ता का पता चलता ही नहीं है कि कर्ता इसमें है या नहीं है। समझा? कर्ता है या नहीं है। अब इसमें करेंगे देयर। अब देखिए साधारण वाक्य अगर टेंस आएगा तो कैसे बनाएंगे। देयर, देयर प्लस क्रिया आएगी जिससे सहायक क्रिया आ सकती है, हेल्पिंग वर्ब, जिससे फिर उसके बाद कर्म लिखेंगे। देयर के बाद क्रिया प्लस हेल्पिंग वर्ब आएगा, ईआरएम, नॉट, और कर्म लिख देंगे। फिर अगर प्रश्नवाचक यही रहेगा तो क्रिया को पहले लिखते हैं, देयर को बीच में, फिर कर्म को लास्ट में, और लास्ट में क्या लगाते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है। देखिए पानी है तो इसमें पता नहीं चल रहा है कि कर्ता कौन है। ठीक है बच्चा, यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए कितना है। 10 ये है, 10 10 10 20 20 10 30 40 है। अगर 40 एग्जाम्पल हम लोग पढ़ लेते हैं तो हम लोग को कहीं भी देर का प्रयोग आएगा, हम लोग कहीं भी इसको समझ सकते हैं, देर का प्रयोग। ठीक है। देखिए पा, पानी है तो अब लोग यहाँ पर क्या लगाएंगे, देयर। क्या लगाएंगे बच्चा, देयर लगाएंगे। इन क्रिया क्या है, सहायक क्रिया इज। देयर इज वाटर, देयर इज वाटर, आप लोग समझ सकते हैं। दूसरा देखिए, एक राजा था। देखिए आगे देयर का प्रयोग जरूर करेंगे, बस साफ साफ था का मीनिंग वाज। देयर वाज, देयर वाज ए किंग, देयर वाज ए किंग। आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ये एक जंगल था। देयर, देयर वाज ए फॉरेस्ट, देयर वाज ए फॉरेस्ट। अब तुम ही लोग बताओगे ये क्या होगा। एक रानी थी। आप ही लोग बताओ, हम नहीं बोलेंगे, हम नहीं बोलेंगे, तुम ही लोग बताओगे। एक रानी थी, साफ साफ। अब एक रानी थी तो देयर जरूर लिखिए बच्चा। और कहोगे सर क्या लिखिए, थी का मीनिंग वाज हो सकती है, हो सकती नहीं, होती है। वाज था, थी मीनिंग वाज होता है, और रानी का मीनिंग क्या होती है, क्वीन। समझ बच्चा, देयर वाज ए, देयर वाज ए क्वीन। समझ। अब पचवा पर देखिए, क्या पचवा दिया, एक सूरज है। देयर का प्रयोग किए और कहोगे सर है का लिखिए इज, और अपन नहीं, आप कहोगे ये सूरज के लिखिए, नहीं, एक सूरज लिखिए, ए सन, बस काम खत्म हो जाएगा। एक देखिए यहाँ पर देखिए, क्या एक हाथी है। आप लोग इसमें एग्जाम्पल कर लेना। ठीक है, 9वां एग्जाम्पल देखिए, क्या हाथी है। तो ये प्रश्नवाचक है तो क्रिया आगे लिखेंगे, तो है आगे लिखेंगे इसको बच्चा, तो लिखेंगे इज, फिर के लिखेंगे देयर, इज देयर। देखिए इज के बाद देयर है, फिर कर्म क्या है, एक हाथी, तो ए एलिफेंट, ELIPHANT। समझ में बच्चा, देयर इज देयर ए एलिफेंट, ये लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। ठीक है। ये आशा करता हूँ कि आप लोग को ये समझ में आया होगा। अब अगले एग्जाम पर अब चलते हैं। ये अब ठीक है बच्चा, देयर का प्रयोग है। देखिए खेत में एक गाय है तो देयर का प्रयोग करिए। अब कहेंगे सर देयर के बाद इज है तो ये लगा दीजिए। इज के बाद अब कर्म क्या बचा है, एक गाय, तो एक काऊ। अब कहोगे कि खेत में कहा गया, तो इन द फील्ड, इन द फील्ड। काम खत्म हो गया, साफ साफ। बाजार में दुकानें हैं तो अब क्या करोगे, देयर का प्रयोग लिखोगे, देयर। अब देखो कोई बहुवचन है तो इज का नहीं, आर का प्रयोग करेंगे, और देयर आर। ठीक है, देयर आर दुकानें, देयर आर दुकान। ये जो आगे वाला शब्द है बाद में लिखाएगा, ये कर्म के रूप में आएगा। दुकान का मीनिंग क्या होगी, शॉप्स, SHOPS, शॉप्स, कई दुकानें हैं इसलिए देयर आर शॉप्स इन द मार्केट, इन द मार्केट। समझ में आया? अच्छा, इन द मार्केट। देखिए कमरे गली में लोग हैं, गली में लोग हैं तो देयर का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर देखिए बहुवचन है क्योंकि लोग बड़ी से बहुत से हैं, तो हो जाएगा देयर आर, देयर आर लोग का पीपुल, देयर आर पीपुल इन दी स्ट्रीट, इन द स्ट्रीट। है ना बच्चा? अब देखिए अभी आप लोग लगा सकते हैं, देखिए मेज है तो देयर इज टेबल, ये लगा सकते हैं। मेरे गांव रानी है, चाहे मेरे गांव में रानी है। तो चौथा का ये सवाल नंबर 9वां देखिए, तो हो जाएगा देयर इज
देयर इज रानी, देयर इज क्वीन हो गया, देयर इज क्वीन इन द विलेज। ठीक है बच्चा, विलेज समझ में आया। अब देखिए इसका, अब चलते हैं, ये आप लोग लगा सकते हैं इसमें एग्जाम्पल। ये इस ट्यूशन में 4 लड़कियां हैं, ठीक है, इस ट्यूशन में 4 लड़कियां हैं, आपको ये क्या है। तो पहले देयर का प्रयोग करेंगे, इसमें कर्ता का पता नहीं हो रहा है, तो लिखेंगे देयर, ठीक है, देयर लिखेंगे। और है का मीनिंग क्या होगा, बिंदु वाला आर है, आर हो जाएगा देयर आर 4 लड़कियां यानी 4, 4 गर्ल्स, क्योंकि बहुवचन है, 4 गर्ल्स इन इन दिस ट्यूशन, इन दिस मीन्स इस ट्यूशन का मीनिंग TUUITION, ठीक है बच्चा, ट्यूशन या कोचिंग लिख सकते हैं, ठीक है। उस गांव में विद्यालय है, देखिए यहाँ पर इस का एग्जाम्पल एक है, अब इसका एग्जाम्पल दो, देखिए उस गांव में विद्यालय है, देखिए तो हो जाएगा विद्यालय है, तो देयर का प्रयोग कब करेंगे, एकदम साफ साफ, पहले देयर, फिर हो जाएगा इज, देयर इज स्कूल, देयर इज स्कूल इन दी हिज विलेज, इन हिज विलेज, ठीक है। अब बोलिए आप लोगों को क्या प्रॉब्लम है इसमें। देखिए राम वहाँ है, राम वहाँ है, तो क्या लिखेंगे हम लोग बच्चा, राम इज देयर, यहीं पे इसको बना लेंगे, राम इज। देखिए वहाँ का मीनिंग यहाँ पर देखो, इसमें कर्ता का पता था, इसलिए ये वहाँ का मीनिंग कहाँ है लास्ट में। अगर यही मीनिंग, अगर कर्ता का पता नहीं रहता, ये देर कहाँ रहता, पहले, समझ आया। अब देखिए, अब इसमें हो सकता है आप लोग को अगर नहीं आएगा तो कमेंट में आप लोग इसमें पूछ सकते हैं, ठीक है, कोई भी कभी भी, अगर ये कभी पूछ सकते हैं। ये कमरे में पंखा नहीं है, नकारात्मक देख लीजिए क्या होगा, यहाँ पर पहला उस वाले खाने का पहला देखिए, कमरे में पंखा नहीं है, ठीक है, देयरे का प्रयोग करेंगे किसने, इसमें करता ये नहीं है, देयर हो गया, देयर इज, फिर देखिए सहायक क्रिया है, तो सहायक क्रिया लिखने के बाद नॉट लिख देंगे, देखिए देयर इज नॉट पंखा, क्या जगह फैन, फैन इन द रूम, रूम माने कमरा, ठीक है, कमरे में पंखा नहीं है। गांव में कच्चे घर नहीं है, देखिए गांव में कच्चे घर नहीं है, ये कैसे बनेगा, ठीक है, गांव में कच्चे घर नहीं है, तो देयर का प्रयोग करेंगे, देयर, गांव में कच्चे घर नहीं है, यहाँ पर है रहेगा, बिंदु है, ठीक है, देयर के बाद बहुत से घर है, तो आर हो जाएगा, देयर आर नॉट, देयर आर नॉट, ठीक है, अरे यार, देयर आर, हाँ, देयर आर नॉट, देयर आर नॉट, ठीक है, देयर आर नॉट। देखिए देयर का कर्ता का पता नहीं था, इसलिए देयर का प्रयोग किए, फिर सहायक क्रिया आर हो गई, फिर नॉट, नॉट मीन्स क्या हो गया, नहीं हो गया। अब देखिए कच्चे घर, कच्चे का मीन क्या हो गई, मड, मड, मड हाउस, हाउस माने घर, HOUS है, हाउस माने घर, देखिए देयर आर नॉट मड हाउस, फिर इन इन द विलेज, विलेज मीन्स क्या होगा बच्चा, गांव, ठीक है कृष्णा। देखो अब यहाँ पर देखिए एक और है, रामगढ़ में राजा नहीं था, रामगढ़ में राजा नहीं था, इसको कैसे बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पर देख लेते हैं, रामगढ़ में देयर का प्रयोग करेंगे, यहाँ पर 5 एग्जाम्पल है, देखिए रामगढ़, अरे देयर का प्रयोग ना बच्चा, गलती बोल रहे हो आप, देयर का प्रयोग हो जाएगा, देयर वाज नॉट, देयर वाज नॉट इनकी, देयर वाज नॉट किंग इन रामगढ़, इन रामगढ़, राम रामगढ़, ठीक है, देयर वाज नॉट किंग इन रामगढ़, ठीक है। अब एग्जाम्पल नंबर 6 देते हैं, अब अपने से देते हैं, जो आप लोग लगा कर दिखाओगे, महुजी, महुजी, ठीक है अच्छा, महुजी में एक रानी है, एक रानी है, समझ आया? महुजी में एक रानी है, इसको आप लोग बनाकर दिखाएंगे, ठीक है, कमेंट में। अब सवाल नंबर 7 देते हैं, गंगा में, गंगा में डॉल्फिन है, इसका क्या बनेगा, गंगा में डॉल्फिन है, ठीक है, तो जगह देखिए देयर का प्रयोग फिक्स करेंगे, देयर इज डॉल्फिन, डॉल्फिन मछली का नाम इसलिए बड़ा से लिखेंगे, देयर इज डॉल्फिन, ठीक है, देयर इज डॉल्फिन
इन विलेज, इन द विलेज, इन द विलेज। ठीक है, मौजी में एक रानी है, इसको बनाकर दिखाएंगे कमेंट में। ये ठीक है, ये हमारे गांव का नाम है मौजी। ठीक है, अब इसको आप लोग आशा करता हूँ कि ये समझ में आ गया होगा कि ये आप देयर का प्रयोग कब क्यों किया जाता है। देयर का ऐसे ही वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब और लाइक कीजिए, ताकि दूसरे भी वीडियो स्टूडेंट देख सके और उनको भी फायदा हो सके। प्लीज ये चैनल को आगे बढ़ाइए, ये चैनल थोड़ा से मतलब फंसने के कारण ये बढ़ नहीं पाता है। आप लोग इसको बढ़ाने का कष्ट कीजिए। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।